हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विजय कुमार स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारे साथ ट्रेनी लोग हैं और इन लोगों का सेकेंड डे का क्लास था। तो इन्होंने आकर के ग्राउंड में यहां पर सेंटर लाइन लेआउट ऑफ फुटिंग एंड कॉलम को परफॉर्म किया हुआ है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से धागे वागे को बांध दिया है और यहाँ पर चूना से मार्किंग कर दिया है। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि सेंटर लाइन लेआउट ऑफ फुटिंग एंड कॉलम करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि जब भी हमारा कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो प्रॉपर जो है सेंटर फुटिंग के सेंटर पर होना चाहिए। अगर कॉलम है, कॉलम को अगर हमको खड़ा करना है तो वो जो है हमारे फुटिंग के सेंटर पर उसका भी सेंटर पॉइंट आउट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो ऊपर का हमारा स्लैब का पूरा लोड है बीम के ऊपर आएगा, बीम से जो है कॉलम के ऊपर आएगा और कॉलम से फुटिंग की तरफ जाएगा और फुटिंग उसको ईजिली अपने ग्राउंड के ऊपर उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो इस तरीके से पूरा हमारा कंपोनेंट अच्छे से काम करता रहेगा। अगर इसी में क्या होता है कि साइटों पर बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं कि हमारा जहाँ पर फुटिंग का सेंटर होना चाहिए वहीं पर कॉलम का भी सेंटर नहीं हो पाता है या इसेंट्रिसिटी आ जाती है। अपने मेन पॉइंट से जहाँ पर हमारा फुटिंग का सेंटर होना चाहिए साइड पर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो उसकी वजह से वो पॉइंट मार्क नहीं हो पाता अच्छे से, तो थोड़ा वो डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो फिर बाद में लोग जॉगल मार करके बार को जो टेढ़ा करके फिर कॉलम खड़ा करते हैं, तो ये बहुत ही गलत हैबिट है। तो यहाँ पर हमारे ट्रेनिंग ने बहुत अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म किया है। ये इनके पास ड्राइंग है, थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं कि ड्राइंग को रीड आउट कैसे करना होता है। तो शुरू में यहाँ पर आप देखोगे कि ये साइड में हमारे साइड डिटेल नोट्स लिखे होते हैं। 3 डिटेल नोट्स को सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि हमको पढ़ने आना चाहिए और एक एक करके पूरा हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फुटिंग का डायमेंशन दिया हुआ प्लस यहाँ पर उसका डेप्थ को यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। अब ये यहाँ पर लाइनें देख रहे होंगे कि ये जो लाइनें ABCD 1 2 3 इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन जो होती है, जो हमारा फुटिंग होता है उसके सेंटर से होकर के जाती है, तो जहाँ से क्रॉस करती है एक दूसरे को ग्रिड, वही हमारा फुटिंग का सेंटर होता है। अगर इस फुटिंग के कंडीशन में हम देखें तो ये जो F2 है इसका जो सेंटर है, सेंटर पर हमारा A और 2 ग्रिड का यूनियन, तो इस तरीके से इसका सेंटर पॉइंट हमको मिल गया। उसी तरीके से इस वाले फुटिंग को अगर देखा जाए तो ये A गया है, 5 गया है। जैसे A5 ग्रिड का जहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट मिल रहा है वही हमारा जो है F1 का इस वाले फुटिंग का जो है हमारा सेंटर है। यही जो है हमारा ग्राउंड में यहाँ पर चूना से मार्किंग करके पूरा दिखाया गया है। तो मैं एक एक ट्रेनी लोग से बातें करूंगा, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि उन लोगों को कैसे पता चला सिविल गुरुजी के बारे में और वो अभी 2 दिन की ट्रेनिंग करके उनको कैसा फील हो रहा है। तो मैं एक एक करके अपने ट्रेनिंग लोग से बातें करता हूँ। हेलो सर, थोड़ा आप बताइए कि सिविल गुरुजी के बारे में आपको कैसे पता चला। हेलो, मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं यहीं प्रयागराज से हूँ और सर का यूट्यूब पर चैनल देखा था तो रिक्वायर थी कि सीख लें, हम भी स्किल डेवलप कर लें अपने अंदर। तो सर का चैनल देख के आज इनका ज्वाइन किया। उसके बाद आज 2 दिन हुआ हमको ज्वाइन किए हुए। आज साइट पे 2 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो भी सर सिखा रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं इसमें जो ग्रिड लाइन है, फुटिंग का कैसे मार्किंग करना है, ये पूरा इजीली समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, हाँ सर, ये समझ में आया बढ़िया। अच्छा। तो हाँ, तो अभी एक केस ये आएगा कि जैसे हमने ये मार्किंग कर लिया है, अब मार्किंग करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पर JCB वाला आएगा या लेबर लगेगी एक्सकेवेशन करने के लिए। जब एक्सकेवेशन होगा तो ये पूरा धागा हटाना पड़ेगा ना यहाँ से। हाँ सर, हटाना पड़ेगा। अब जब धागा आप यहाँ से हटा दोगे तो उसका फिर दोबारा मार्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि पीसीसी डालने के बाद फुटिंग हमारी आएगी। हाँ, फुटिंग के ऊपर कॉलम आएगा। तो अब क्या है कि आपने धागा तो हटा दिया, तो फिर कैसे उस पॉइंट को, सेंटर को आप फाइंड करोगे, किस रेफरेंस से आप लोगे? इसके बाद आपको क्या प्रोसीजर लेना है इस धागे को हटाने से पहले? यार कोई, हाँ, पहले भुर्जी बनाएंगे। ये जो पूरे जो ग्रिड लाइनें हैं, जो हमारा भुर्जी होता है, ये हमारा ब्रिक पिलर ही होता है। 1.5 से 2 फीट का एज पर साइड कंडीशन जो भी अंडुलेशन रहता है उससे ऊंचा थोड़ा बनाते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्रिड लाइनें आई हैं इसको अब 2 पॉइंट तो हमको मिला ही है। हाँ, अब इसी धागे को आगे बढ़ाते हुए जब आगे हम बढ़ा देंगे तो वहाँ पर जो पिलर होगा हमारा, पिलर के ऊपर मार्किंग कर देते हैं मोटार रख करके, ताकि फिर दोबारा अगर हमको यही वाला ग्रिड लाइन अगर बनाना पड़े तो इधर भी भुर्जी बना हुआ उधर भी बना रहेगा। अब इससे क्या होगा कि धागा फिर उसी से रेफरेंस लेकर के ये वाला ग्रिड लाइन यहाँ पर बना लेंगे। अब जैसे बात आती है कि जैसे सपोज यहाँ पे एक्सकेवेशन हो गया, ये जो हमारी फुटिंग है, ये जो ड्राइंग में अगर हम देखें तो ये जो हमारी फुटिंग है ये F1 फुटिंग है। और आप दिखाइए यहाँ पर, ये जो हमारी ड्राइंग जो है इस हिसाब से, तो ये वाली हमारी फुटिंग है, ये वाली यहाँ पर जो है F1 है। अब इसका एक्सकेवेशन हो जाएगा, जब JCB वाला आएगा इसको एक्सकेवेट करके चला जाएगा तो प्रॉपर ड्रेसिंग करने के बाद इसमें जो भी सैंड फिलिंग करना है, सैंड फिलिंग होगी, फिर PCC करेंगे 100 mm की। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे PCC का पूरा कंक्रीटिंग हो जाएगा उसके बाद फुटिंग का हमको मार्किंग करना पड़ेगा उसके सेंटर पॉइंट को। तो इस तरीके से जो हम भुर्जी पहले ही बना चुके हैं उसके ऊपर धागा बांधने के बाद ऐसा ही पॉइंट मिल जाएगा दोबारा से।
अब जैसे दोबारा से ये वाला पॉइंट मिल गया, अब यहाँ पर जहाँ पर क्रॉस कर रहा है, 2 ग्रिड लाइनें जहाँ पर क्रॉस कर रही है, अब यहीं से जो है अपने साहुल से यहीं पर नीचे की साइड में लटकाएंगे और एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो यही वाला जब जो पॉइंट है साहुल के जरिए नीचे पॉइंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा ना। अब जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, अब क्या है कि हमको डायमेंशन दिखाना है। तो अभी जो हमें एक्सकेवेशन लिया है, जो CPWD का नॉर्म्स होता है उसके हिसाब से हमारा क्या स्टैंडर्ड है, कितने डेप्थ तक हमारा रहेगा, तो कितना एक्स्ट्रा हम एक्सकेवेट करते हैं, थोड़ा आप बताइए इसके बारे में। हाँ 1.5 मीटर या फिर 1.5 मीटर से कम रहेगा तो हम एक्स्ट्रा 300 mm लेते हैं चारों साइड, और 1.5 अगर मीटर से ज़्यादा रहता है तो फिर हम उसको 750 ज़्यादा लेते हाँ, हैं। तो 750 एक्स्ट्रा हम ले करके चलते हैं, ताकि हमको काम करने में, शटरिंग करने में, जो लेबर खड़ा होगा उस कंक्रीटिंग करते हुए उसको जो है आराम रहे, ताकि एक स्पेसिंग मिल जाए और किसी प्रकार का हमारा जो वर्क है डिस्टर्ब ना हो। अब जैसे ही अब हमको पता चल गया कि हमारी फुटिंग जो F1 है, यहाँ पर थोड़ा दिखाइए, यहाँ पर साइज़ है 1800 बाई 1800। यहाँ जो F1 फुटिंग है इसका साइज़ है 1800 बाई 1800। तो यहाँ पर जो है कितना एक्स्ट्रा हम ऐड किए हैं, 300 एक साइड में, 300 एक्स्ट्रा यानी 600 mm 1800 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2400 mm। अब इस 2400 mm से हमारा क्या होगा कि जो डायमेंशन होगा 1200 mm इधर, 1200 mm उधर। जैसे हमने यहाँ पर चूना मार्किंग की है ना, वैसे यही वाला पॉइंट जो है नीचे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे फुटिंग के ऊपर, और इस तरीके से हमको पूरा डायमेंशन मिल जाएगा PCC के ऊपर, और वहीं पर शटरिंग लगा लेंगे। अब जो भी रेनफोर्समेंट का वर्क होगा वहाँ पर फिर कॉलम खड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना ये? यस सर। तो अभी हमारा एक नया ट्रेनिंग है, इनसे भी थोड़ा बातें कर लेते हैं। बताइए सर अपने बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हो और कैसा लग रहा है आपको 2 दिन की पूरी क्लासेस करके यहाँ पर फील्ड में आकर के? आपको लग रहा है इंजीनियर की वो वाली फीलिंग आई कि नहीं आई? सर, लग रहा है कि सिविल इंजीनियर है। अच्छा, 2 ही दिन में। हाँ, पहले तो मेरा नाम विकास कुमार मौर्य है। हाँ, मैं प्रयागराज जिले से ही हूँ। अच्छा। मैं बीटेक किया, बीटेक करने के बाद बस सीखने की ही कोशिश कर रहा था, तो अब लग रहा है कि हाँ कुछ सीख रहा हूँ। अब बहुत सही जगह हूँ, सिविल गुरुजी के यहाँ। हाँ, अभी क्या है कि 2 ही दिन की क्लास हुई है। 2 दिन के बाद भी अभी पूरे आपको मतलब 58 डेज, पूरे 60 दिन के ट्रेनिंग है। तभी आपके 2 दिन अभी बीता है, अभी पूरा आपको 58 डेज तक नई चीज़ें सिखाई जाएंगी अलग अलग तरीके से, और भी मज़ा आने वाला है। सो गाइस, अगर आपको भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है तो आप हमें सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9816 16 15 14 पर।